नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इल्म व तक़वा के रोशन मीनार थे मौलाना PM ज़करिया, मौलाना इफ्तिकार क़ासमी का बयान। बेंगलुरु के 2 दुकानों में आग हादसा, लाखों का नुकसान। मुल्की अहम शाहरा पर 3 सवारियों के बीच दोहरा सड़क हादसा। बाइक व्हीलिंग, राहगीर से टकराई बाइक तो मकामी लोगों ने बाइक को दरख्त से बांध दिया। पुलिस तरबियत के बाद अपनी मां के पैर छूने वाले पुलिस की तस्वीर सोशल मीडिया में हुई वायरल। टुमकुर, बच्चे और शौहर को छोड़कर आशिक के साथ फरार होने का एक और मामला आया सामने। सुलिया के डेंटल कॉलेज की तालिबा नेहा ने खुदकुशी कर ली। सरकारी पास मौजूद तलबा और तालिबात को बस पर सवार न करने वाले बसों के अमले पर खातून रुकन असेंबली निम्बालकर बरस पड़ी। बेंगलुरु में अब कुत्तों के लिए भी कैब चलेगी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की अहम पेशकश सलाम बेंगलुरु में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर शिमोगा के चंगेरी से है। बाज़ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनकी याद दिलों पर गहरे नुकूश छोड़ जाती है और वो दुनिया से चले जाने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे हमारे दरमियान मौजूद हूँ। मौलाना PM ज़करिया वाला जाहिर रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत कुछ इस तरह की थी जिन्हें बरसों याद किया जाएगा। आप अपने वाज़ो नसाही के हवाले से हमारे दरमियान हमेशा एक याद बनकर बाकी रहेंगे। मौलाना के अचानक इंतकाल फरमा जाने से उम्मत मुस्लिमा में खला पैदा हो गया है और इल्मी हल्का एक मुशफ़िक़ व मेहरबान बुजुर्ग शख्सियत से महरूम हो गया है। इन ख्यालात का इजहार मदरसा फ़ैज़-ए-आम मदनिया चंगेरी में मौलाना PM ज़करिया वाला जाही की वफ़ात पर मुनाकिदा एक ताज़ती जलसे से मदरसे के मुहतमिम मौलाना इफ्तिकार क़ासमी ने किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मौलाना मरहूम एक मुमताज़ और मकबूल शख्सियत थी। ऐसी मकबूलियत और पसंदीदगी बहुत कम लोगों को हासिल होती है। सच ये है कि मौलाना एक दिले दर्दमंद और धड़कता हुआ सीना रखते थे जो उम्मत के गम में पिघला हुआ था। मौलाना सैयद हम्माद शाही ने मौलाना मरहूम के अहवाल बयान करते हुए कहा कि मरहूम पिछले 56 सालों से बेंगलुरु में इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जिस वक्त आप शहर बेंगलुरु में कदम रखे हैं, चारों तरफ बातिल सर चढ़कर बोल रहा था, हर तरफ बिदातों गुमराही के बादल छाए हुए थे। ऐसी जुल्मत में आपने तकरीर के ज़रिए हक़ का जो बोलबाला किया है और जलालतो गुमराही से लड़ने और इस्लाह उम्मत का जो बेड़ा आपने उठाया था, उसका वाफर हिस्सा आपके जानशीन मौलाना PM मुज़म्मिल साहब को भी मिला है। आप हिम्मत और जुरात की अलामत थे। आपकी वफ़ात 10 मुहर्रम हराम को रोज़े की हालत में हुई। जहाँ ये यकीनन काबिल रिश्क मौत है, वहीं मेरा और आपका उनकी याद में मिलकर बैठना, उनका जिक्र खैर करना भी उनकी मकबूलियत को वाज़े करता है। जलसे में शरीक मौलाना मोहम्मद सालिम मंजर क़ासमी ने भी यहाँ पर अपने तासुरात का इजहार किया। मौलाना सैफुल्लाह, मौलाना मुजीबुर रहमान और मौलाना फराज, मौलाना अफसर क़ासमी, हाफिज़ अख्तर, हाफिज़ जाहिद, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रशाज़ी समेत कई मुख्तलिफ उलमा इकराम इस मौके पर मौजूद थे। और वो लोग जो इमसाल हज बैतुल्लाह की शहादत हासिल करने वाले हुज्जाज इकराम को भी इस वक्त इस्तकबालिया पेश किया गया, उनको मुबारकबादी पेश की गई। तलबा की क़िरात नात से महफिल का आगाज हुआ था। अब खबर बेंगलुरु से। यहाँ हम्पनकट्टी में मौजूद एक तिजारती इमारत में अचानक आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान होने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक आग हादसे के वक्त दुकानों में मौजूद स्टाफ को महफूज निकाल लिया गया है। कामत एंड को और सिलेक्शन सेंटर नामी दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने की वजह से सामने नहीं आ पाई। पांडेश्वर फायर ब्रिगेड के अमले ने यहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। पुलिस कमिश्नर TR सुरेश, DCP प्रशांत, मेयर भास्कर मोइली ने जाए हादसे का मुआयना किया है। जुमला नुकसान का अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाया है, जबकि कहा जा रहा है कि लाखों का नुकसान हुआ है। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मुल्की से। यहाँ अहम शाहरा मुल्की के करीब 3 सवारियों में दोहरे सड़क हादसे की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक मंगलूर से उडुपी की जानिब जा रही KSRTC वोल्वो बस सामने से आ रही एक सवारी से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो उसकी वजह से पीछे मौजूद प्रगति नामी एक बस उससे टकराने के बाद इस बस के पीछे मौजूद एक कार उस बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुसाफिरों और कार पर सवार लोगों को चोटें पहुंची हैं, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बस और कार को बुरी तरह नुकसान पहुंचने की खबर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
अब खबर बेंगलुरु से। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में बाइक व्हीलिंग रोज बरोज बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम आवाम परेशान है। यहां शहर के HBR लेआउट के करीब बाइक व्हीलिंग के मौके पर एक राहगीर से टकरा जाने के नतीजे में राहगीर सख्त जख्मी हुआ है। ये देखकर बाइक सवार नौजवान बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया। जबकि मकामी लोगों ने पुलिस थाने में इत्तला दी तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंचने में देर की, जिससे गुस्साए हुए मकामी लोगों ने बाइक को यहां मौजूद एक दरख्त की ऊंची टहनी से लटका दिया और उसमें एक तख्ती लटका दी कि जो भी बाइक व्हीलिंग में मुलव्वस होगा उसकी बाइक का यही हश्र होगा। 2 दिन कबल रात करीब 10:30 बजे हादसा पेश आया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब खबर बेंगलुरु से। रिश्तेदारी, दोस्ती, यारी की जिस जमाने में कोई अहमियत बाकी न रही हो, ऐसे माहौल में बास तस्वीरें लोगों का मन मोह लेते हैं। ऐसी एक तस्वीर आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। यहाँ एक नौजवान जिसने पुलिस अफसरी के लिए अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद सीधे वालिदा के पास पहुंचकर उसकी कामयाबी के लिए जीना बनने वाली मां के पैर छुआ है और इस तस्वीर को सोशल मीडिया में शेयर करने के बाद अवाम इसको दोबारा शेयर करने के अलावा उस नौजवान की इस अमल को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और पुलिस नौजवान की तारीफ की जा रही है। इस नौजवान की शनाख्त कर्नाटका रिजर्व पुलिस ADGP IPS अफसर भास्कर राव की हैसियत से कर ली गई है। उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ लिखा है कि पुलिस अफसरी की तरबियत मुकम्मल करने के बाद मुनक़िद होने वाली इफ्तिताही प्रोग्राम में वालिदा से शिरकत मुमकिन नहीं हो सका। इस वजह से पुलिस यूनिफॉर्म के साथ ही मैंने अपनी वालिदा से मुलाकात की गर्ज से अपने गाँव गया तो वो अपने खेत में काम कर रही थी। इसी मौके पर मैंने उससे आशीर्वाद लिया है। अब खबर तुमकुर से। बच्चे और शोहर को छोड़कर आशिक के साथ फरार होने का एक और मामला यहां पर सामने आया है और अब यह मामला तुमकुर जिले के पावगढ़ तालुके में पेश आया। भागने वाली खातून का नाम ममता है, जिसकी शादी 10 साल कबल रमेश नामी शख्स से हुई थी। इनको 8 साल एक बच्चा भी है, जबकि वेंकटेश नामी एक शख्स की जिसकी शादी हो चुकी थी और वो ममता का खालाजाद भाई भी है। इस दरमियान इन दोनों में मुआशका हुआ और इस अरसे में कई बार मकामी लोगों की जानिब से समझाने की भी कोशिशें हुई। जब ये लोग काबिल इतराज हालत में मकामी लोगों को मिले थे, मगर सारी कोशिशें अकारत गई। अब इसी महीने की 6 तारीख को ये लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पावगढ़ पुलिस थाने में अब यह मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर बेंगलुरु से। डेंटल कॉलेज में तालीम हासिल कर रही एक तालिबा की जानिब से खुदकशी कर लिए जाने की वारदात सुल्या तालुके में पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक तालिबा की शनाख्त नेहा ए थॉमस उम्र 22 की हैसियत से कर ली गई है। ये सुल्या के KVG डेंटल कॉलेज के साल अव्वल के MDS की तालिबा थी। बुध की शाम अपने कॉलेज के करीब कावेरी आर्केड नामी रिहायशी इमारत के करीब वाक़े अपने किराए के घर में उसने खुदकुशी की है। इसका ताल्लुक केरला से बताया जा रहा है। इसके साथ मौजूद दूसरी तालिबा ने बताया कि हमेशा की तरह शाम 4 बजे वो घर लौट गए थे। इस बीच नेहा को कोई कॉल आया था जिसके पास वो चिल्लाकर बात कर रही थी। उसके बाद मैं अपने कमरे चली गई और वो 6 बजे के करीब मैं वापस लौटकर नेहा को उसके कमरे में आवाज देने लगी तो कोई जवाब नहीं आया। बार बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो उसके कमरे की खिड़की से देखा तो वो फांसी से लटकी हुई थी। खुदकशी की असल वजूहात सामने नहीं आई हैं। बताया जा रहा है कि इसके वालिदैन दुबई में मुकीम है, जबकि उसका बड़ा भाई केरला के कोट्टयम में मुकीम है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर बेलगाम से। सरकारी बस पास मौजूद होने के बावजूद तलबा और तालिबात को बस में सवार किए बिना खाली बसों को ले जा रहे 3 बसों का पीछा करते हुए बीच रास्ते में रोककर बस अमले पर खातून रुकन असम्बली की जानिब से वार्निंग दिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये मामला खानापुर का है। यहाँ की सरकारी बस में सरकारी पास के हामिल तलबा और तालिबात को लिया नहीं जाता था, जिसकी वजह से तलबा बमुश्किल वक्त पर कॉलेज या स्कूल पहुंच पाते थे। इस शिकायत पाकर आज सुबह खानापुर की रुकन असम्बली अंजलि निम्बालकर ने बसों का पीछा करते हुए रोककर खूब आड़े हाथों लिया है। जबकि बस अमले का कहना था कि इस तरह करने से उनके असल ग्राहक रश होने के सबब बस पर सवार नहीं होते। खातून रुकन असम्बली ने तलबा और तालिबात को तरजीह देने की बात करते हुए दोबारा इस तरह होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अब खबर बेंगलुरु से। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में आमतौर पर इंसानों के लिए किराए की कार और कैब की सहूलियात मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से मुहैया की जाती हैं और हैं भी, मगर अब कंपनी की जानिब से पालतू कुत्तों समेत पुलिस इलाके के जासूसी कुत्तों वगैरह को भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कैब की सहूलियात फराहम की गई है। मुल्क भर में पहली बार एप्लीकेशन के जरिए पेशगी बुक करने वाली कैब कंपनी का नाम है पाव कैब। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस ऐप में आपको करीबी अस्पताल के एड्रेस की भी जानकारी दी गई है और साथ ही पालतू कुत्तों की कितने वक्त में पहुंचाया जा सकता है, ये सब जानकारी इस ऐप में दी गई है।
अब खबर बेंगलुरु से। अभी हाल ही में बदनाम जमाना लीडर प्रमोद मुतालिक की तंजीम राम सेना की खुसूसी खवातीन शोबे की सदारत की जिम्मेदारी बेंगलुरु के बदनाम राउडी शीटर यशस्विनी गौड़ा को दी गई है। इस बीच पुलिस अफसरान की जानिब से शहर भर में राउडी शीटर्स की छानबीन जारी है। पता चला है कि हालिया पुलिस अफसरान ने राउडी शीटर्स के कई घरों पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें दड़िया महेश के घर पर भी छापामार कार्रवाई की गई, जो कि यशस्विनी गौड़ा का शोहर है। बताया जा रहा है कि उसके घर यशस्विनी का फोटो और पिस्तौल मिला है। उस मौके पर पुलिस ने महेश को वार्निंग दी थी कि तेरी बीवी भी राउडी शीटर है, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करे। तो जवाब में महेश ने कहा है कि उसको बस में करना मेरे लिए मुश्किल है, पुलिस अफसरान ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस पिस्तौल को जब्त करने के बाद तहकीक करने की बात की है। नाज़रीन सलाम, बेंगलुरु में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मगर सीधी बात की दीगर वीडियोस को देखना हरगिज न भूलें, जिसमें वीकली सीधी बात और डेली वीडियो न्यूज़ भी शामिल है। मुझे यहाँ पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।